श्री राधा 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 श्री राधा 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 राधा। ये तपाए हुए स्वर्ण की कांति केवल स्वर्ण की कांति जैसी ही नहीं, पीतारुण छवि मनंत तडिल्लता भाम, पीत और अरुणिमा दोनों मिला दी जाए और अनंत बिजलियों की कांति, कैसे कैसे प्यारी जू के चरणों की कोई भावना कर सकता है। जब तक श्री लाल जू की कृपा, सहचरियों की कृपा, रजरानी की कृपा न हो तो अत्यंत दुर्लभ इन चरणारविंदों को कोई भावना भी नहीं कर सकता। अद्भुत कांति, अनंत बिजलियों जैसी कांति प्रकाशित हो रही, पीत और अरुणिमा मिले हुए, पीत और अरुणिमा मिले, बड़े ही सुहावने, बड़े ही मृदु, कंचन के बरन चरण मृदु प्यारी जू के, आहा, एक तो ऐसे ही देदीप्यमान, ऐसे ही सुकोमल, अत्यंत मृदु सुकुमारी जू के चरणारविंद, शोभा समुद्र लाल जू के मन को चुराने वाले। तो आप सोच लो कितने सुंदर चरणारविंद हैं, और उनमें भी सहचरियों ने सुंदर चित्र रचना की है और महावर की रचना की। कितने गोरे गोरे सुकुमार चरणारविंद और उनमें महावर की रचना। जावक सुरंग रंगे मन ही हरत है, सहचरियों के मन का हरण करने वाले, लालजू के मन का हरण करने वाले। कैसे मन का हरण करते लालजू के, ओहो। जब प्यारी जू वृंदावन नवनिभृत निकुंज की गलियों में, वीथियों में विहरण करती है, तो वृंदावन की जो लताएं हैं, उनमें जो सुंदर पुष्प हैं, वो सब लताएं कंपायमान हो जाती हैं। प्यारी जी को देखते ही लताएं कंपायमान हो जाती है। कंपायमान होते ही समस्त पुष्पों का पराग उस वीथी में गद्दी की तरह एकत्रित हो जाता, बिछ जाता है। और जब उस पराग में श्री चरण पधराती है हमारी प्रियाजू, तो श्री लालजू को हृदय में भय लगता है कि कहीं पराग चुभ न जाए मृद सुकुमारी जू के चरणारविंद में। तो श्री लालजू महाराज बिहरत कुसुम पराग लगत, जब पीत वसन ले झारत, आहा, कितने मृदु चरणारविंद है कि पराग न चुभ जाए, किसका, पुष्पों का पराग न चुभ जाए। लालजू महाराज, लालजू के हृदय को चुराने वाले ये चरणारविंद हैं। जावक सुरंग रंगे मन ही हरत है, आहा। श्री लालजू महाराज उन चरणों का कैसे दुलार कर रहे हैं, बोले सुंदर पीतांबर अपने कर कमल में रखते हैं। जरा ध्यान कीजिए, ये वो कर कमल है जिन कर कमल को अपने माथे पर रखवाने के लिए देवाधिदेव महादेव, महामहिमामय लक्ष्मी जी और भगवान ब्रह्मा जी, नारद जी, उद्धव जी, ये बड़े बड़े महापुरुष जो हैं, ईश्वर कोटि के जो महापुरुष हैं, वो इनका वरद हस्त अपने मस्तक पर रखवाने के लिए लालायित रहते हैं। वो वरद हस्त रखने वाले हस्त कमल में पीतांबर बिछा के कि कहीं सुकुमार चरणों को हमारे कर कमल का कहीं स्पर्श दुखद ना हो, इसलिए अत्यंत सुकोमल पीतांबर की गादी बनाकर अपने कर कमल में रखकर रीजी रीजी सुंदर करन पर पट धरे और आरसी से लिए लाल देखी वो करत है। ऐसे दर्शन कर रहे श्री स्वामी जो सिंहासन पर बैठे हैं और लाल जो उनके श्री चरणारविंद को अपने कर कमल में पीतांबर की गादी बनाकर ऐसे विराजमान किए हुए दर्शन कर रहे। ओहो, हित ध्रुव रही फवि सुमिल जेहर छवि, नूतन रतन खचे दीप से बरत हैं। जो रत्नों से खचित नूपुर है, ऐसा दिव्य प्रकाश हो रहा नूपुरों से। जानते हो, हमारी श्री स्वामिनी जू के नूपुरों से जो प्रकाश हो रहा है, जिसे देखकर लालजू महाराज आश्चर्यचकित हो रहे हैं। कौन सा प्रकाश हो रहा है? ब्रह्म ज्योति को तेज जहां योगेश्वर धरे ध्यान। बड़े बड़े योगेश्वर जो ध्यान धरते हैं, उनको जिस ज्योति का दर्शन होता है, वो हमारी श्री लाडली जू के नूपुरों का तेज है। ये कोई भावात्मक बात नहीं कह रहे हैं,
ये लिखित रस ग्रंथ श्री स्वामी हरिदास जी महाराज के परिकर का। श्री बिहारिन देव जी महाराज जैसे बड़े बड़े सिद्ध रसिक जो प्यारी जू के चरणारविंद के समीप निरंतर रहकर दुलार करते हैं। पद कमल मंजीरम माधुर्येण सुखप्रदम नख चंद्र परम ब्रह्मो ज्योतिषाम दीपितम जगत नख प्रकाश अति परम स्वच्छंदा उदित ब्रह्म सत चित आनंदा नख प्रकाश अति परम स्वच्छंदा उदित ब्रह्म सत चित आनंदा दीपति ज्योति जग तासु प्रकाशा ता प्रतिबिंब जीव आभासा दीपति ज्योति जग तासु प्रकाशा ता प्रतिबिंब जीव आभासा नख प्रकाश अति परम स्वच्छंदा उदित ब्रह्म सतचित आनंदा नख प्रकाश अति परम स्वच्छंदा उदित ब्रह्म सत चित आनंदा। पद कमल मंजीरम श्री लाडली जू के श्री चरण कमल में जो नूपुर हैं, उन नूपुरों का जो रव है, जो ध्वनि नूपुरों से प्रकट होती है, वो बोले ब्रह्मनाद है। नाद ब्रह्म, नाद ब्रह्म जानते हो किसे कहते हैं? ओम 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 आ उ मा, आ उ मा ब्रह्मा विष्णु महेश सतोगुण रजोगुण तमोगुण के अधिष्ठात्र देवता और संपूर्ण सृष्टि इसी से प्रकट है। आ उ मा ब्रह्मा विष्णु महेश सतोगुण रजोगुण तमोगुण, इसी से संपूर्ण ब्रह्मांड संपूर्ण सृष्टि। जो प्रणव ब्रह्मनाद है वो हमारी स्वामिनी जू के श्री चरणों के नूपुरों की झनकार से प्रकट हुआ है। ये रस सिद्ध महापुरुषों की वाणी, कोई केवल भावुकता की नहीं। अच्छा, ये तो आप सोच सकते हैं कि ये रस संप्रदाय इसलिए ऐसा बोल रहे। महादेव जी बोल रहे राधा कृपा कटाक्ष में कि जब आपके श्री चरण चलते हैं तो नूपुरों से जो ध्वनि स्खलित होती है, अनेक मंत्र नाद मंजू नूपुरा स्खलत रव, जो नूपुरों से ध्वनि प्रकट होती है, अनेक मंत्र राज समूह प्रकाशित होते हैं। श्री स्वामिनी जू के श्री चरणों की नूपुरों की ध्वनि से अनेक मंत्र राज प्रकाशित होते हैं, अनेक अनेक महामहिमा में मंत्र प्रकट होते। महादेव जी गान कर रहे श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र में, और यहां कह रहे श्री पद कमल मंजीरम माधुर्येण सुख प्रदम, श्री चरणों से नखचंद्र परम ब्रह्म ज्योतिषाम दीपितम जगत। श्री स्वामिनी जू के श्री चरणों से जो नूपुर रव प्रकट हो रहा है, उससे प्रणव ओम ओम आउ मा ब्रह्मा विष्णु महेश अर्थात सतोगुण रजोगुण तमोगुण, इन्हीं के द्वारा संपूर्ण जगत का प्रकाश अर्थात जगत का प्रकाशक जो ब्रह्म तेज है, वो हमारी श्री स्वामिनी जू के नूपुरों की झनकार से प्रकट प्रणव के द्वारा। वेद पढ़ के देख लो, प्रणव को उद्गीत कहा गया, प्रणव ही सबका मूल है ऐसा वहां वर्णन है। लेकिन प्रणव के आगे कहां से प्रणव प्रकट हुआ है वो बात सब नहीं जानते। उस तेज में सब लीन हो जाते हैं, उसे ही मोक्ष कहते हैं। लेकिन वो तेज किनका है, कहां से प्रकाशित है? बोले नख प्रकाश अति परम स्वच्छंदा उदित ब्रह्म सतचित आनंदा। सच्चिदानंद ब्रह्म का जो प्रकाश है, जो तेज है, वो हमारी स्वामिनी जू के श्री चरणों की नख कांति से है। दीपति ज्योति जगता सुप्रकाशा ता प्रतिबिंब जीव आभाषा। श्री लालजू महाराज उन चरणारविंदों को देख रहे हैं, कैसे महिमा में श्री चरण हमारी प्यारी जू के, जिनमें सुंदर नूपुर विराजमान है और नूपुर महा तेज में। अच्छा, ये तो नूपुरों की तेज की बात हुई। अब नूपुरों में जो ध्वनि प्रकट हो रही है, उस ध्वनि में मोहकता कितनी है? मोहकता
उन ध्वनि में माधुर्यता, माधुर्य कितना है, सुखप्रदम, कितना सुख प्रदान करने वाली नूपुरों की ध्वनि है। ध्यान से सुने। त्रिभुवन में प्रसिद्ध है कि वंशीधारी की बंसी ध्वनि के आगे कोई ध्वनि काम नहीं करती। त्रिभुवन में प्रसिद्ध है। चाहे वो भगत क्षेत्र हो, चाहे वो जगत क्षेत्र हो, सब जानते हैं हमारे श्री लालजू की बंसी का चमत्कार। जहां काम ना चलता था तीर और कमानों से, विजय नटवर की वहां होती थी बंसी की तालों से। जहां बड़े बड़े वीरों को मोहित करने के लिए कोई मोहन अस्त्र काम नहीं करता था, वह वंशी की ध्वनि यहां से लेकर ब्रह्मलोक तक। शिव की समाधि भंग हो गई, विक्षिप्त समाधि को प्राप्त हो गए, वायु बहना बंद हो गई, जल का उल्टा प्रवाह होने लगा। बड़ा आनंद का तूफान मच जाता त्रिभुवन में जब लालजू की बंसी बजती। ऐसे बंसी वाले की क्या दशा हो रही नूपुर ध्वनि सुनने में। श्री बिहारिन देव जी महाराज, श्री बिहारिन देव जी महाराज, नूपुर रव श्रवण परी, सुनी श्याम ही सुधी बिसरी। नूपुर रव श्रवण परी, सुनी श्याम ही सुधी बिसरी। नूपुर ध्वनि श्री लालजू की श्रवणेंद्री में पड़ते ही वो बेसुध हो गए। श्री लाडली जू के नूपुरों की ध्वनि का चमत्कार बंसी नाद करने वाले बंसी वारे पे पड़ी। कैसा प्रभाव नूपुरों का पड़ा कि सुनि श्याम ही सुधि बिसरी, श्याम सुंदर को बेसुध कर दे, ऐसी रसीली, ऐसी महामाधुर्यमयी सुखप्रद श्री लाडली जू के नूपुरों की ध्वनि है। बिसरी सब सुधि सुनत श्याम ही, पीत बसन कहूं खसे। बिसरी सब सुधि सुनत श्याम, पीत बसन कहूं खसे। आ कहूं मुरली मुकुट कहूं